हर हर महादेव। आज मैं विजय दिवस, हिंदुत्व का सबसे बड़ा विजय दिवस, भारतवर्ष और स्वराष्ट्र के भूले हुए भारतीय क्षत्रिय राजा श्री सुहेल देव जी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि स्वतंत्र भारत के साथ साथ उनके लोग भी प्राचीन भारत के असली नायक को भूल गए हैं, जिसने इस तारीख के लगभग 987 साल पहले भारतीय धरती पर लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई जीती थी। महाभारत के युद्ध के बाद जो 24 भारतीय राज्यों के संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई थी, जिसके कमान स्वराष्ट्र के भारतीय क्षत्रिय राजा श्री सुहेल देव जी महाराज इसमें 1009 की बात है बंधुओं। 1027/1077 ईस्वी में, जो कि स्वराष्ट्र के भारतीय राजभर क्षत्रिय राजा श्री बिहारी मलदेव जी महाराज और महारानी सुश्री जया लक्ष्मी जी के पुत्र थे। इस्लामिक आक्रमणकारियों गजनी के खिलाफ, जो कि महमूद गजनी का भतीजा, जिसका नाम शेख सलार मसूद गाजी था, जो 10 जून 1034 ईस्वी के दौरान चित्तौड़ा बहराइच उत्तर प्रदेश के युद्ध क्षेत्र में नामित किया। सलार मसूद गाजी ने इस्लामिक जिहाद, इस्लामिक विजय के मिशन के साथ 1033 ईस्वी के शुरुआत में भारत पर हमला किया था और दिल्ली की ओर बढ़ते हुए उसने वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद कई हिंदू मंदिरों को नष्ट करते और लूटते हुए 1033 ईस्वी के अंत में अयोध्या के राम मंदिर को नष्ट कर दिया। लेकिन मेरे भाइयों, श्री सुहेल देव जी ने महाराज की कामना में 24 राज्यों को एक साथ संयुक्त भारतीय सेना ने बहराइच के पास उन्हें रोक लिया। संयुक्त भारतीय सेना और सलार मसूद की विशाल इस्लामिक सेना के बीच 3,50,000 इस्लामिक सैनिकों, गाजी से 1,50,000 जो इस्लामिक देश से आए थे, 2,50,000 परिवर्तित इस्लामिक भारतीय सैनिक के बीच एक खूनी लड़ाई लड़ी गई। 10 जून 1034 ईस्वी को चित्तौड़ा के युद्ध क्षेत्र में सुहेल देव जी ने मसूद गाजी को मार डाला था और इसी इस्लामिक सैनिकों को मारकर उस विशाल इस्लामिक सेना को हरा दिया था। मेरे भाइयों, यह बहुत ही इसलिए इस्लामिक जिहाद की उन्नति पर रोक लगा दी गई। इस युद्ध को महाभारत का दूसरा युद्ध कहा जाता है, क्योंकि यह महाभारत की तरह 18 दिनों तक चलता रहा। इस युद्ध में प्रत्येक घर से कम एक इस्लामिक सैनिक युद्ध के मैदान में मारा गया था।
इस लड़ाई के अंत में श्री सुहेलदेव जी महाराज भारत के सबसे मजबूत शासक और सनातन धर्म के हिंदुत्व के रक्षक थे, रक्षक के रूप में उभरे थे। इस लड़ाई ने इस्लामिक आक्रमणकारियों के बीच भारतीय योद्धाओं की दहशत पैदा कर दी। भारतीय योद्धाओं ने दहशत पैदा कर दी थी और उनमें किसी ने भी लगभग 200 वर्षों की अवधि के तक भारत पर हमला करने की हिम्मत नहीं की थी। यह लड़ाई सलार मसूद ने सामरिक युद्ध में कुछ भारतीय विशेषज्ञों की सलाह पर विश्व सामरिक युद्ध इतिहास में युद्ध के मैदान में पहली बार गाय बाधाओं के तैनात किया था। चूंकि भारतीय क्षत्रिय योद्धा गौरक्षक थे, हिंदू धर्म के पवित्र जानवर होने के कारण वे श्री सुहेलदेव जी भारतीय क्षत्रिय योद्धा थे। लेकिन श्रावस्ती के राजा श्री सुहेलदेव जी महाराज के कमांडर इन चीफ के रूप में 24 भारतीय राज्यों की संयुक्त भारत सेना ने छोटे राज्य के पासी सूबेदार द्वारा बनाए गए सुअर सेना के उपयोग इसे सफलतापूर्वक बेअसर कर दिया गया था। यह जो पासी सूबेदार हैं, यह लोग से सुअर मंगवाया गया था, जिसके गायों के बीच में छोड़ दिया गया तो गाय जो है कि भाग खड़ी हुई और श्रावस्ती नरेश के भारतीय क्षत्रिय सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय राजा श्री सुहेलदेव जी महाराज एक कुशल सामरिक युद्ध कमांडर के साथ साथ क्षेत्रीय लोक प्रशंसक थे। प्राचीन भारत में यह पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने अपने स्वयं के स्वर्ण समूहों के कई विरोधी के बावजूद उच्च जातियों और निचली जातियों के किसी भी भेदभाव के बिना सामूहिक और विशाल भारत संगठित और वृद्ध भारतवर्ष के लिए समान अवसरों के साथ सपना देखा था, जो कि बाद में वही विरोधी सुहेलदेव जी महाराज के विरोधी बन गए और कई मौके पर इस्लामिक मिशन गजवाए हिंद इस्लामिक साजिश के तहत की जय हो। श्रावस्ती के भारतीय क्षत्रिय राजा श्री सुहेलदेव जी महाराज एक कुशल सामरिक युद्ध कमांडर के साथ साथ क्षेत्रीय लोक प्रशासक थे। प्राचीन भारत में वह पहले भारतीय शासक थे जिन्होंने अपने स्वयं के सर्वर समूहों के कई विरोधी के बावजूद उच्च जातियों और निचली जातियों के किसी भी भेदभाव के बिना सामूहिक विशाल भारत संगठित और वृद्ध भारतवर्ष के लिए समान अवसरों के साथ सपना देखे थे, जो कि बाद में वही विरोधी सुहेलदेव जी महाराज के विरोधी बन गए और कई मौके पर इस्लामिक मिशन गजवाए हिंद इस्लामिक साजिश के तहत उनके खिलाफ इस्लामिक आक्रमणकारियों में शामिल हो गए
उनका 68 वर्ष की आयु में वर्ष 1077 ईस्वी में लंबी आयु आधारित बीमारी के कारण निधन हो गया। श्री नयाचंद देव जी महाराज नाम के उनके भतीजे ने दिसंबर 1033 ईस्वी के दौरान सलार मसूद गाजी द्वारा नष्ट किए गए अयोध्या के राम मंदिर का पुनर्निर्माण किया था और फिर 1113वें ईस्वी के दौरान अवध साकेत पर शासन किए था। अपने परिवार से श्री भारद्वाज देव जी महाराज नामक भारशिव क्षत्रिय उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी के अंत में और 14वीं शताब्दी ईस्वी के शुरुआत के दौरान बिहार और नेपाल के आसपास के क्षेत्रों सहित साकेत, अयोध्या, अवध के सबसे सफल भारशिव शासक थे। उसने इस्लामिक आक्रमणकारियों के विरुद्ध अपने राज्य की अविनाशी सीमाएं स्थापित कर ली थी। वैसे अवध, अयोध्या, साकेत पर श्री सुहेलदेव जी महाराज भारशिव क्षत्रिय शासकों के वंशजों द्वारा अनासक्त रूप से सबसे लंबे समय तक शासन किया गया था। राष्ट्र और उनके सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए सबसे आगे रहने के कारण उन भारशिव क्षत्रियों योद्धाओं को उन क्रूर इस्लामी आक्रमणकारियों ने पूरी तरह से कुचल दिया। जैसे कि कई भारतीय शासकों, सूबेदारों को इस्लामिक आक्रमणकारियों ने पक्ष में लिया गया था। जो भी कारणों से गजवाए हिंद भारत का इस्लामिक राष्ट्र में परिवर्तन के रणनीतिक इस्लामिक मिशन के तहत भारशिव क्षत्रियों शासकों के खिलाफ गजनी से नियंत्रित थे। समय बीतने के साथ उन भारशिव क्षत्रियों योद्धाओं के इस्लामिक आक्रमणकारियों वे की पहुंच से बाहर सबसे अच्छा ठिकाना मानकर पहाड़ियों, इलाकों और वन क्षेत्रों की ओर खदेड़ने के लिए मजबूर किया गया था। आज का राजभर राजपूत समुदाय भारशिव क्षत्रिय खंड सामाजिक रूप से सूर्यवंशी क्षत्रिय और नागवंशी क्षत्रिय, भारशिव क्षत्रिय, भरतवंशी क्षत्रिय, राजपूत, राजभर राजपूत के रूप में स्थानांतरित है का सच्चा वंशज है, जो श्रवण खंडों के बीच अत्यधिक संभव सभ्य शासन वर्ग के थे, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से राष्ट्र और उनके हिंदुत्व के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। यह दुर्भाग्य है मेरे भाइयों और बहनों, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे बहादुर भारतीय राजपूत क्षत्रियों योद्धाओं के वंशज आज दर दर भटक रहे हैं। भी स्वतंत्रता भारत में भी अपनी राजपूताना मान्यता के लिए मेरे भाइयों और बहनों संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि बाद में यह भारतीय इतिहास के मध्यकाल के दौरान कई राष्ट्रीय नायकों जैसे पृथ्वीराज चौहान जी महाराज,
डलदेव जी महाराज अवध के, भारद्वाज देव जी के महाराज श्री महाराणा प्रताप जी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज आदि ने उनके सामरिक युद्ध की विशेष यज्ञ शैलियां का आरंभ पालन किया था। और तो और उन इस्लामिक आक्रमणकारियों, भारत के इस्लामिक शासकों के खिलाफ गुप्त अभियान और राष्ट्र के हिंदुत्व की रक्षा के अपने मिशन में सफल रहे। जैसे कि हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत के सभी इस्लामिक आक्रमणकारी शासकों ने क्रूर प्रतिशोध में भारतीय क्षत्रियों योद्धाओं को मुख्य भारतीय विरोधी के ऐतिहासिक सामुदायिक रिकॉर्ड को अपने हित में हेर फेर नष्ट किया था, क्योंकि वे इस्लामिक आक्रमणकारियों शासकों विदेशी शासकों के खिलाफ भारतीय क्षत्रिय योद्धाओं के आक्रमण की उच्चतम डिग्री से इतना डरते थे कि वे नहीं चाहते थे कि वे भारतीय क्षत्रिय योद्धा उनके वंश इस्लामिक आक्रमणकारियों शासक विदेशी के सामने, जनता के सामने अपना सिर ऊंचा न कर ले। यही एकमात्र कारण है कि भारत के ऐतिहासिक अभिलेखों से कई बहादुर भारतीय क्षत्रियों योद्धाओं और उनके निस्वार्थ बलिदान विलुप्त पाए जाते हैं। मेरे भाइयों, कितनी अन्याय हुई है इस समाज के साथ। जो भारतीय क्षत्रिय राजपूत कहलाती है कालांतर में, उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए भारत की केंद्र सरकार से हमारा विनम्र अनुरोध है कि स्वस्ति राजा की सुहेल देव जी महाराज जैसे भारतीय क्षत्रिय समुदाय के ऐसे राष्ट्रीय नायकों के ऐतिहासिक रिकॉर्ड हमारे स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालय की शैक्षिक पाठक पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए। उनमें राष्ट्र के लिए देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए, नई पीढ़ी को सक्रिय करने के लिए और उनके राष्ट्रीय नायकों को सबसे बहादुर भारतीय क्षत्रिय समुदाय से जानने के लिए सार्वजनिक रूप से उचित प्रचार शुरू किया जाना चाहिए। जिन्होंने अपने राष्ट्र और इसके सनातन धर्म हिंदुत्व की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ न्यौछावर और बलिदान कर दिया था, जो कि आज के भारतीय क्षत्रियों राजभर राजपूत समुदाय के संबंधित हैं। मुगल सम्राट अकबर ने क्रूर बदला लेने के लिए उस बहादुर भारतीय क्षत्रियों समुदाय का नाम बदल करके राजभर कर दिया था, जिससे उनके गौरवशाली क्षत्रियों राजपूताना अस्तित्व को राजपूत समुदायों से अलग थलग समुदाय के रूप में पेश किया गया था। इस्लामिक विरोधियों, आक्रमणकारियों, इस्लामिक शासकों, विदेशी शासकों के रूप में चिन्हित करना, सभी गौरवशाली अभिलेखों को नष्ट करना। लेकिन अकबर के आत्मसमर्पण प्रस्ताव को राय बरेली डलमऊ राज्य के भारतीय राजपूत राजा जनवरी 1576 ईस्वी के शुरुआत द्वारा अस्वीकार करने के बाद
दुष्ट दृष्टा घोषणा में इस्लामिक परिवारों के घरों में कुएं में घरेलू मजदूरों के रूप में जबरदस्ती इस्लाम इस्तेमाल किया। नाराज अकबर ने मार्च अंत 1576 ईस्वी के दौरान राय बरेली डलमऊ राज्य पर हमला किया था और राय बरेली डलमऊ राज्य को 1,60,000 भारतीय क्षत्रियों योद्धाओं के नरसंहार के रूप में नरसंहार के बाद मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया था, जिसमें रायबरेली के भारतीय क्षत्रिय राजा श्री सुहेल देव जी महाराज नाम के डलमऊ साम्राज्य भारतीय शामिल थे। द्वितीय 1527-1576 ईस्वी ये सेकंड महाराजा सुहेल देव हैं, जिसको डलदेव जी भी कहा जाता है। डलदेव जी के ही वंश में हैं। रायबरेली डलमऊ राज्य पर अधिकार करने के बाद अकबर ने भारतीय क्षत्रियों योद्धाओं के युद्ध के बाद के बचे परिवारों को इस्लामिक स्वीकार करने या गुलाम सेना द्वारा मारे जाने के लिए तैयार करने के विकल्प के साथ निर्वासित कर दिया था। प्राचीन काल में उन भारतीय क्षत्रियों योद्धाओं के रूप में भारतीय प्रदेशों की रक्षा के लिए सबसे आगे रहे और इसके सनातन धर्म के राष्ट्र और सनातन धर्म हिंदुत्व के नेक काम के लिए निस्वार्थ भाव से अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। उनके भारतीय राजपूत योद्धाओं पूर्वजों द्वारा दिए गए बलिदान और मजबूर परिस्थितियों के कारण अन्य क्षत्रिय समुदाय की वर्तमान मुख्य धारा से बराबर बढ़ने की सुविधा दी जानी चाहिए। मैं सरकार से नम्र निवेदन करता हूं, इस समुदाय को जो राजभर राजपूत है, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में बहुताय 18% है, इनको मुख्य धारा से काट दिया गया है। इन समुदायों को वर्तमान मुख्य धारा के बराबर बढ़ने की सुविधा दी जानी चाहिए, जिसने तब से अपने बदनाम नस्लीय सामाजिक और आर्थिक जीवन जीने के लिए मजबूर किया। भारत की केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि इस राजभर राजपूत समुदाय डिफेंड इसको छत्तीस क्षत्रियों में शामिल किया जाना चाहिए। यह हमारा नम्र निवेदन है। सामाजिक और आर्थिक जीवन जीने के लिए मजबूर किया। भारत की केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि राजभर समाज को सामुदायिक राजपूत क्षत्रियों में जो डिफेंड हमारे जाति को जो राजनीतिक मुद्दा के कारण आज इस समुदाय का स्थिति बहुत ही नाजुक है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।